बेसिकली अगर हम संस्कृतिकरण की बात करें तो संस्कृतिकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो निम्न हिंदू जाति के लोग होते हैं, यानी कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं और जो नीचे समुदाय के होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उच्च जाति के व्यक्ति होते हैं, उच्च समुदाय के लोग होते हैं, उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को, कर्मकांड को, उनके रहने सहने के तरीके को, रीति रिवाज को अपनाते रहते हैं। तो वो एक तरीके से उनके सभी चीज़ों को कॉपी करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सांस्कृतिकरण। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से मीनिंग से और उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। देन जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अदर टॉपिक्स की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आपके लिए ला सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीनिंग। संस्कृतिकरण जो है वह प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है संस्कृतिकरण, जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति बदलता है। सामान्य ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो संस्कृतिकरण जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो निम्न हिंदू जाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं, जैसे कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो जो निम्न जाति के व्यक्ति जो है ना, इनकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके रीति रिवाजों को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके कर्मकांड को अपनाते हैं, ठीक है, उनकी विचारधारा को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे मतलब उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनके पहनावे का तरीका क्या है। तो सारी चीज़ों को ये लोग क्या करते हैं कि कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, जैसे कि उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, ठीक है, उनके रहने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। तो यही इसमें बताया गया है। और जो जाति संस्करण है, इसमें क्या होता है कि ये स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त होती है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगते हैं। यानी कि जो ये इनको जो स्थिति प्राप्त हो जाती है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, ये जब अपने आप को डेवलप कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि इनको जो है एक उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इसमें जो है ये लोग, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे इन्होंने एक पीढ़ी जो किसी मतलब कि एक परिवार का कोई एक व्यक्ति जो है अपने आप को डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये सामूहिक रूप से जो है अपने आप को डेवलप करते हैं कि पूरा समूह इनका डेवलप होएगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि एक दो पीढ़ी जो है, जब इनकी जो लगातार जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है, एक दो पीढ़ी तक चलती रहती है, उसके बाद जो है ये दावा करने लग जाते हैं कि हम जो है इस कास्ट के व्यक्ति हैं, मतलब कि हमारी जो स्थिति है वो ऐसी है, ठीक है, निम्न नहीं है। तो यहाँ पर ये था इसका मीनिंग। अब चलते हैं डेफिनेशन पर। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन जो कि एम.एन. श्रीनिवासन ने दे रखा है कि ये क्या कहते हैं कि एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण का संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति उच्च उठाने में समर्थ हो जाती। संक्षेप में वह जहाँ तक संभव था ब्राह्मण की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों का अपना लेती है। मतलब यहाँ पर इन्होंने भी यही कहा है कि जो निम्न जाति के लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो है पीढ़ी को शाकाहारी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास ये था कि ये लोग ज़्यादा मांस का सेवन कर रहे थे, ठीक है, ज़्यादा शराब पी रहे थे। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर जो है वो क्या करते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी ये नकल करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनके कर्मकांडों को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी स्थिति को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं और उनके जैसा ही जो है बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यही है कि ब्राह्मणों की प्रथाओं और अनुष्ठानों में विश्वास को अपना लेते हैं कि जो भी चीज़ें जो है ना, जैसे कि उच्च जाति में पाई जाती हैं, वो उसको एज इट इज़ जो है अपनाने की कोशिश करते हैं कि हम सेम टू सेम उसको ऐसा ही प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ है कि कुछ नहीं है कि जो निम्न जाति के व्यक्ति होते हैं वो उच्च जाति की नकल करते हैं, और कुछ नहीं है। संस्कृतिकरण को आप एक नकल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संस्कृतिकरण जो है यही है कि उच्च व्यक्ति जो है, ठीक है, निम्न व्यक्ति जो है, यानी कि दो कैटेगरीज है, जिसमें से जो निम्न व्यक्ति होता है वो उच्च की क्या करता है, नकल करता है, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए संस्कृतिकरण की विशेषताएं।
ये बोलने की स्पीड जो अगर मेरी ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आपको स्लो लगती है तो आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या, सांस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन और मीनिंग में ही पहले बता दिया कि इसका जो संबंध है वो निम्न जाति से है, क्योंकि जो निम्न जाति के व्यक्ति जो होते हैं, जो समूह होती है निम्न जाति की, वो क्या करते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है ना, जो उच्च दर्जे के व्यक्ति हैं, उनके नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके रीति रिवाजों को, उनके कर्मकांडों को, ठीक है, उनके विचारधारा को, और साथ में जो है उनके देवी देवताओं को पूजना स्टार्ट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें जो है यही कहती हैं कि ये लोग एक रूप में नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, किसकी, कि उच्च जाति की नकल करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। ये एक गतिशील प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो है पोजिशनल चेंजेस आते हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते, यानी कि इसमें जो है संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आता कि पूरी स्ट्रक्चर जो नीचे से स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाए ना, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि जो चेंजेस होते हैं वो पोजिशनल होते हैं। कुछ मतलब कुछ जाति के व्यक्ति जो होते हैं, जो समूह तैयार करके अपने आप को डेवलप कर देते हैं, वहीं पर क्या होता है कि कुछ जो है नीचे आ जाते हैं, मतलब कि कोई जाति ऊँची चली जाती है, कोई जाति नीचे चली जाती है, मतलब निम्न। और जो इसका ढांचा है वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें यही होता है कोई जाति ऊपर चली जाती है, कोई जाति मतलब खुद को कोई डेवलप कर लेता है, और कोई जो है नीचे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, सांस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, यानी कि जो सांस्कृतिकरण है वो केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है। ये इसमें क्या होता है कि ये जो है अदर जो जनजाति होते हैं, समुदाय होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। जैसे कि पश्चिम भारत के भील जो थे, और मध्य भारत के गोंड या फिर ओरोमा जाति के जो लोग थे, और हिमालय में जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं, उनका भी यही है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये जनजाति हैं वो उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद को जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, और अदर कास्ट की संस्कृति को अपनाकर, उनके विचारधारा को अपनाकर, ठीक है, उनके तौर तरीकों को अपनाकर एक टाइम ऐसा आता है, ये क्या कहते हैं कि ये एक टाइम दावा करने लग जाते हैं कि ये जो है उस जाति के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि कहीं भी पाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में ही आपको बता दिया था कि जो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया है इसमें कोई केवल एक व्यक्ति हिस्सा नहीं लेता कि सिर्फ एक व्यक्ति ने किसी की विचारधारा को अपना लिया, किसी के कर्मकांड को अपना लिया तो उसमें डेवलपमेंट आ गई और उसने जो है सांस्कृतिकरण को अपना लिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो एक जाति की पूरा समूह होता है, यानी कि पूरा जो ग्रुप होता है, निम्न जातियों का समूह होता है, वो क्या करते हैं कि मिलकर जो है अपने आप को ऊंचा उठाते हैं ताकि इनको आगे जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि विवाह करना होता है या फिर किसी भी टाइप का कोई फंक्शन करना होता है, तो पहले के टाइम में यही देखा जाता था कि जो एक जाति के लोग थे वो सिर्फ अपनी जाति तक ही विवाह करते थे, मतलब कि अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना होता था। तो इससे जो है इनको इसमें क्या होता था कि किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, खुद को समूह में डेवलप करते थे, यानी कि एक समूह में जो है दूसरों की संस्कृतिकरण को अपनाते थे, दूसरे की विचारधारा को अपनाते थे। तो ये जो है एक पूरे समूह में चलते थे, कोई एक व्यक्ति या फिर एक परिवार ही नहीं होता था जो कि संस्कृतिकरण को अपनाए, ठीक है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो संस्कृतिकरण है इसका जरूरी नहीं है कि सिर्फ केवल एक ही आदर्श माना जाए। कि जैसे कि हमने ब्राह्मण की बात की, क्षत्रिय की बात की, तो इसमें जरूरी नहीं है कि केवल सिर्फ ब्राह्मण के रीति रिवाजों को अपनाया जाए, उनके कर्मकांड को अपनाया जाए, या फिर जो क्षत्रिय लोग हैं उनकी विचारधारा को अपनाया जाए, उनके पहनावे को अपनाया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें जो है कोई भी उच्च या फिर कह सकते हैं कि उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, उच्च वर्ग या फिर उच्च जाति के व्यक्ति हो सकते हैं जिनके विचारधारा को, जिनके कर्मकांड को, जिनके रीति रिवाज को निम्न जाति के व्यक्ति अपनाते हैं। तो कोई एक व्यक्ति जो है या फिर कोई एक जो समूह है वो आदर्श नहीं हो सकता। इसमें कोई भी जाति जो है दूसरे जाति की आदर्श हो सकती है जो उच्च जाति है, ठीक है, जिसको कि व्यक्ति देख के अपने आप को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अपने आप को डेवलप कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि
जो सांस्कृतिकरण है इसकी प्रक्रिया को केवल आज के टाइम में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसकी प्रक्रिया जो है प्राचीन काल से ही देखी जा रही है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते थे, उच्च जाति के व्यक्ति होते थे, उनकी नकल जो है निम्न जाति के व्यक्ति करते थे। ठीक है, कि उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके कर्मकांड कैसे हैं, उनको जो है वो अपना लेते थे निम्न जाति के लोग और अपने आप को जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देते थे। तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है वो सार्वभौमिक है, कि किसी एक टाइम में नहीं पाई जाती, बल्कि किसी भी टाइम में हो सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। जो सांस्कृतिकरण है, हमने पहले भी समझ लिया है कि जो सांस्कृतिकरण है वो एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, दूसरों की नकल करती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो निम्न जाति के व्यक्ति होते हैं वो उच्च जाति की जो रीति रिवाज होते हैं, उनके धर्म कर्म होते हैं, उनके जो मोक्ष होते हैं, जो उनके संस्कार होते हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों को जो है अपनाना स्टार्ट कर देती है। अब ये देखो लाइट ने भी तंग कर रखा है, बार बार आ रही है जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें यही कहा गया है जो सांस्कृतिकरण है जो अनेक अवधारणाओं की गुच्छा है। इसमें ब्राह्मणीकरण कहें या फिर सांस्कृतिक ग्रहण और अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण आदि सभी अवधारणाएं जो है इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक या फिर सहायक दशाएं। वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिन्होंने कि सांस्कृतिकरण में अपनी भूमिका निभाई है। सबसे पहले आता है बड़े नगर, मंदिर तथा तीर्थस्थल। तो बड़े नगर में जो है आपने देखा है कि बड़ी बड़ी शहरों में अनेक प्रकार के जो है जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कोई उच्च वर्ग का होता है, कोई निम्न वर्ग का होता है। ठीक है, और सेम टू सेम जो है मंदिर में जो है मंदिर में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। ठीक है, उनके जो कर्मकांड होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तीर्थस्थल में जो है व्यक्ति जाते हैं, पाप और पुण्य पे जो है विश्वास करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बड़े नगर हैं और मंदिर हैं और तीर्थस्थल हैं, तो यहाँ से जो है निम्न जाति के लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। उनको अनेक प्रकार के धर्म, रीति रिवाज, कर्मकांड, ठीक है, रहने के तरीके, सब चीज़ों का जो है उनको अवसर मिला और जिससे कि उनके जीवन में अनेक प्रकार के जो है परिवर्तन आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संचार तथा यातायात के साधन। जैसा कि आपको पता है कि संचार और यातायात ने जो है आज के टाइम में सब कुछ आसान बना दिया है। आप घर बैठे जो है किसी कार्य को कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के उससे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जो है आप किसी भी टाइम जो है कहीं भी किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। उनको जो है अन्य व्यक्तियों से घुलने मिलने का अवसर मिला है, उनको जानने का अवसर मिला है कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति अपने जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, शिक्षा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उनको जानने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार से क्या मतलब है, यहाँ पर देश के विभिन्न भागों में जो है अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। तो जो निम्न जातियाँ जो हैं, जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी आर्थिक लाभ आ रहे हैं, आर्थिक सुविधाएं आ रही हैं, उनका ये लोग लाभ उठा रहे हैं और साथ में जो है अपने आप को विकसित कर रहे हैं और अपने आप को जो है उच्च जो जाति हैं उनके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार आंदोलन। तो जैसा कि आपको पता है कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सुधार आंदोलन क्या होता है या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर और देख सकते हैं फुल डिटेल में ये वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे समाज में जो है यानी कि हमारे भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जिनके चलते क्या हुआ है कि हमारे समाज में सुधार देखने को मिला है। जैसे कि सुधार आंदोलन में कौन कौन से आ सकते हैं, आर्य समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज, या फिर गांधी जी ने सुधार आंदोलन चलाया था। साथ में जो है अनेक प्रकार के ऐसे आंदोलन हैं जो कि सुधार के तौर पे चलाया गया था ताकि सुधार किया जा सके। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसमें जो निम्न जाति है उसके लिए भी आंदोलन चलाया गया कि निम्न जातियों को जो है उन जातियों की तरह दर्जा दिया जाए, ठीक है, उनको भी हर चीज़ का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो है असामाजिक सुधार से जो है यानी कि इस आंदोलन से जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है और उनके जीवन स्थिति में सुधार आया है। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या है कि नगरीकरण की वीडियो भी जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए इसको भी। तो नगरीकरण में यही है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत समाज में औद्योगिकरण के कारण जो है अनेक प्रकार के परिवर्तन आए हैं, ठीक है। औद्योगिकरण ने हमारे समाज में हर एक चीज़ को जो है बदला है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो
उच्च जाति के साथ मिलकर कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति आजकल जो है एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी व्यक्ति जो है एक कारखाने में एक साथ मिलकर काम करते हैं। खाने पीने की बात है, ठीक है, ओढ़ने पहनने की बात है, तो सभी व्यक्ति जो है एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो नगरीकरण ने जो है इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही आसान कर दिया। इसमें जो है कोई भी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग की बात नहीं रही है, क्योंकि सभी लोग जो है एक फैक्ट्री में कहें या फिर किसी भी कंपनी में सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तभी जाकर जो है किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी फैक्ट्री को जो है हम ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नवीन संविधान एवं कानून। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो अनेक प्रकार के जो है कानून बनाए गए थे, जिसके तहत जो है जिसमें जो है ये भी शामिल था कि जाति, धर्म, रंग, प्रजाति या फिर जन्म के आधार पर जो है कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, ठीक है, तो उसको जो है सजा का प्रावधान है। और 1955 में जो अस्पृश्यता है यानी कि जो छुआछूत वाली बात थी, ठीक है, उसके निवारण के लिए अधिनियम ने क्या किया है कि जातीय छुआछूत को समाप्त कर दिया। और इसके जो है अगर ऐसा कोई करता है व्यक्ति किसी के साथ तो उसके लिए जो है दंड का प्रावधान है कि इसको जो है दंड दिया जाएगा और अपराधी घोषित किया जाएगा। तो ये था फुल टॉपिक आपका संस्कृतिकरण का। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और बताइए ताकि हम टॉपिक पे वीडियो बना सकें, ठीक है। और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है हम आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।